राधे राधे, जय माता दी। आज की वीडियो में आप जानेंगे इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। भटकते हुए पितरों को उत्तम गति देने वाले दिवस को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण विधि क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूरी वीडियो में आप जानेंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत किस तरह से रखा जाता है। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। पूजा में शालिग्राम जी पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो मैं आज आपको इंदिरा एकादशी की पूजा विधि बता रही हूँ। आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। कल शनिवार को इंदिरा एकादशी का व्रत है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उनको एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप पूजा कीजिए, आपको और आपके पूर्वजों को वैकुंठ मिलता है। यह व्रत अपने नियमों की वजह से अत्यंत कठिन भी माना जाता है, क्योंकि ये व्रत दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी को आपको सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए और द्वादशी को पारण करने के बाद ही आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को रखा जाएगा, लेकिन इस व्रत की तैयारी आप एक दिन पहले से ही कर लें। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, एकादशी की सारी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। आप हमारे चैनल पर एकादशी व्रत पूजा विधि देख सकते हैं। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन और जल कभी नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं पूरे समय आपको व्रत रखना होता है। आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, नारियल पानी, जूस, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसका व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद पूजन और ब्राह्मण भोज के बाद ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि पारण शुभ मुहूर्त के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही होता है। तो ये व्रत आपका शुक्रवार रात को 10 बजे से शुरू हो जाएगा और आपको ये व्रत शनिवार को रात को 10 बजे से ही, यानी कि मैं आपको पूरा शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कि 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार रात 11:03 से शुरू होगी। इसकी समापन विधि 2 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:10 पर होगा। उदय तिथि की वजह से इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो ये मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है। अब मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। इंदिरा एकादशी के लिए धार्मिक क्रियाएँ दशमी से शुरू करनी होंगी। आपको घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में आप अपने जल में, स्नान के जल में गंगा जल डाल लें, तर्पण करें। और यदि अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल ले लें, उसमें तुलसी दल डाल लें। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ के रखना चाहिए। एकादशी को हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं। और घर की छत पर आप तर्पण करें अपने पितरों का। उसके पश्चात आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भी कर लें, यानी व्रत का फलाहार ही आपको करना है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। एकादशी की सभी वीडियो में मैं आपको ये बार बार बताती हूँ। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प ले लें। स्नान करने के बाद श्राद्ध विधि करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे, कुत्ते को भी भोजन कराना होता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण ना मिलें तो आप भोजन बनाकर गाय को खिला दें और दान दक्षिणा मंदिरों में दे सकते हैं आप। इसके बाद परिवार के साथ आप भोजन करें। पहले भोजन आप भगवान श्री हरि विष्णु को, लड्डू गोपाल को, शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। पितरों का भोजन देने के बाद उसके बाद ही आप फिर स्वयं भोजन करेंगे। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। बहुत सरल विधि है। मैं आपको अपने वीडियो में सारी जो भी पूरे साल की एकादशी आती हैं सब के बारे में आपको मैं जानकारी देती रहती हूँ। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सभी एकादशी की पूजा विधि, पारण विधि सभी आपको जानकारी मिलेगी। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारी वीडियो आपको मिलते रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए अपने धर्म से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहते हैं। आपको व्रत विधि, पूजा विधि, त्यौहार विधि बताते रहते हैं। हमारे चैनल पर आप नवरात्रों में सामग्री कैसे बनाई जाती है, चौक कैसे पूरा जाता है, सभी वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करिएगा। अब मैं आपको बताऊँगी एकादशी की कथा। कथा बहुत ही सरल है और बहुत छोटी सी कथा है। मैं ज़्यादा बड़ी कथा आपको नहीं सुनाऊंगी। एकादशी के व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप एकादशी की कथा व्रत नहीं रखते हैं तो खाली आप पूजा करके कथा कर लीजिए, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो माधव बोले, हे धर्म रक्षक युधिष्ठिर,
अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी इंद्रा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसकी एक प्राचीन कथा इस प्रकार है। एक अवसर पर नारद मुनि ब्रह्मलोक से चलकर यमलोक पधारे। उन्होंने देखा कि यमलोक में एक धर्मरक्षक नरेश अति दुख पा रहे हैं और उनका हृदय द्रवित हो रहा है। इसके भविष्य कर्म का पर विचार कर वे मृत्युलोक की महिष्मती नगरी में पधारे, जहाँ पर उसके पुत्र का शासन था। उन्होंने उसके पुत्र से कहा कि हे नरेश, आपके पिता यमसभा में बैठे हैं। उनके सभी शुभ कर्म उन्हें स्वर्गलोक में भेजने वाले थे, परंतु केवल इस एकादशी उपवास में विघ्न पड़ने से वे नरक में दुख पा रहे हैं। हे राजा, अगर आप अपने पिता की यमलोक से मुक्ति के लिए इंद्रा एकादशी का उपवास विधि विधान और नियम पूर्वक करें तो आपके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल सकती है। इस उपवास की विधि इस प्रकार है। एक दिन पहले दशमी को आप पिताश्री का श्राद्ध कर ब्राह्मणों का दिल हर्षित कर दें। ग्रोग्रास भी कौवे की भांति बहुत ही छोटा बना कर दें, अर्थात इसे अपनी माता की भांति जानकर उसके पेट भर खिलाएं। प्रभु पूजन अधिक करें, गाय को भी भोजन कराएं, भूमि पर सोएं। अगले दिन एकादशी को उपवास करें। ब्राह्मणों को भोजन उपरांत दान दक्षिणा और फलाहार दें। गौ माता को भी आप फलाहार कर भोजन खिलाएं। रात्रि जागरण और विष्णु की चरण वंदना करें। राजा ने नारद ऋषि के निर्देश के अनुसार इंद्रा एकादशी का उपवास विधि विधान से किया और उसका फल अपने पिताश्री को अर्पित कर दिया। ठीक उसी प्रकार आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हुई। राजा ने देखा कि उनके पिताश्री यमलोक से निकलकर स्वर्गलोक से भेजे गए विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को जा रहे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार एकादशी का उपवास कर अमर पद पाना चाहिए और अपने पितरों को मुक्ति दिलानी चाहिए। तो ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म रक्षक युधिष्ठिर को बताई। युधिष्ठिर पूछते हैं कृष्ण जी से कि मैंने अपने जीवन में कोई सुख नहीं पाया है, तो मुझे जीवन में इतने दुख क्यों मिले कि ना मुझे पिता का प्रेम मिला, ना पत्नी का सुख मिला, ना मुझे राज्य सुख मिला। तो ये सारी एकादशियों की कहानी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी, जो भागवत गीता में लिखी हुई हैं। जो आप गीता का पाठ करेंगे तो उसमें भी आप एकादशी के व्रत का महत्व जानेंगे। तो इसलिए आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, शालिग्राम की सेवा करें एकादशी के दिन। अगर आपके पास लड्डू गोपाल और श्री हरि विष्णु भगवान शालिग्राम नहीं है तो आप तस्वीर पर भी जल छिड़क कर, पहुँच कर, टीका लगाकर, फूल चढ़ाकर, तुलसी दल चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तुलसी में आप एकादशी के दिन दीप अवश्य जलाएं। शालिग्राम भगवान की सेवा करें, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, बैजंती की माला आप जरूर चढ़ाएं शालिग्राम भगवान को। आप देख रहे हैं कि हम इसी तरह से एकादशी की पूजा करते हैं और आपको जानकारी देते रहते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और समस्त एकादशी की जानकारी, पूजा विधि हमारे चैनल पर देखते रहिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए हमारे चैनल पर इसी तरह से अच्छी वीडियो देखने के लिए।